गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गई थी। रात को तो सोचा था मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, 5 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन आपको पता है मैंने बोला है तबीयत खराब हो रही थी तो टैबलेट वगैरह ले ली है। वैसे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और अभी पुराने ही पहने, मतलब घर के ही, क्योंकि अभी खाना वाना बनाऊँगी तो उसमें वेस्ट ही होगा, क्या मतलब है। तो यहाँ गाँव में सब जल्दी जल्दी हो जाता है और आज दादा का श्राद्ध है तो श्राद्ध की वजह से ही आए थे हम। फटाफट से आलू बॉईल कर दिए मैंने, चावल चढ़ा दिए हैं, ये आलू बॉईल कर दिए, दूध गर्म हो गया है और 8 बजे तक निपट जाएंगे क्योंकि पंडित जी भी जल्दी पधारेंगे। तो मैं आगे आगे बता, ये भाभी सा है, ये पधार चुके हैं, ये देखो ये भी हेल्प करवाएंगे। तो यहाँ आलू की सब्ज़ी बन रही थी, इधर मैंने खीर चढ़ा दी थी। और पता है मतलब 1 घंटे का मैंने टारगेट लिया है कि 1 घंटे में खाना बना के फ़िनिश करना है। और फटाफट से किशमिश वगैरह सब कुछ डाला और रेडी हो गई हमारी खीर। और पता है एक साइड मतलब खीर बन रही थी, इधर गिलकी की सब्ज़ी भी मैं काट रही थी, इधर हलवे की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो हमारे दादा थे उनका श्राद्ध था, उनको क्या है कि हरी सब्जियों का बहुत शौक़ था और मीठे का। तो फटाफट से या खीर, और हमने पूड़ी के लिए फटाफट से तेल भी चढ़ा दिया क्योंकि टेंशन हो रही थी कि पंडित जी जल्दी नहीं पधार जाए और बाल भोग भी भेजना था हमें जल्दी जल्दी। और हमारा हलवा बन के रेडी होने वाला था और पूड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। देखो फुली फुली पूड़ी निकल रही है ना, अच्छी वाली, मस्त मस्त। और इधर मम्मी और वो भाभी सा पूड़ी बना रहे थे, इधर मैं तल रही थी आराम से मस्त। यहाँ मम्मी बाल भोग की तैयारी कर रहे थे, बाहर पंडित जी पधार चुके थे तो ये बाल भोग हमारे मंदिर जाएगा। तो मम्मी इधर कामों में लगे हुए थे, मैंने किचन संभाल रखा था। तो इधर ये पंडित जी पधार गए हैं। इनकी एज नहीं लग रही होगी, पहले इनके फादर थे वो जो एक्सपायर हो गए। और ये बाल भोग जाएगा मंदिर। खाना बनकर कंप्लीट हो गया है, खाना मतलब भोग बाल भोग भी मंदिर जा चुका है और पंडित जी खाना टिफिन दे गए, क्योंकि जल्दी आपको पता है कोई खाना नहीं खाता है, वो कुछ बाहर काम भी करते हैं, तो यहीं से टिफिन हमने पैक कर दिया है। और मैंने सोचा लेट हो जाएंगे लेकिन लेट नहीं हुए, सारा काम प्रॉपर फिनिश। और यहाँ भोग लगने की तैयारी हो चुकी है। देखो हलवा, आलू फ्राई, आलू की सब्ज़ी, गिलकी की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, कच्चा दूध, जो उनका फेवरेट होता है। कहते हैं पितरों का जो फेवरेट होता है वही बनाना चाहिए। और वैसे तो पितर खुद नहीं जिमते हैं, वो खुशबू के ही भूखे रहते हैं। जो पंडित, कौवे, गौ माता, कुत्ते, इनको अपन करते हैं तो वो पितरों तक पहुंचता है। तो यहाँ साहब ना के रेडी हो गए हैं, धूप लगा रहे हैं और मम्मी यहाँ गाइड कर रहे हैं। इनको नहीं आता है, यहाँ गाइड कर रहे हैं मम्मी। और मैं यहाँ पास में बैठी थी और हमारा काम सब हो चुका था, थोड़ा बहुत आटा रखा था हमने। और पता है सबसे बड़ी बात है, हम नन्नू को देख के चौंक रहे थे। जहाँ धूप लगाया वहाँ धोग नहीं दे रहा था, वहाँ अंदर रूम में दाता की फ्रेम पड़ी थी ना, तो यहाँ से धोग लग रहा था, सबको हंसी चल रही थी। अब यहाँ सारा काम हो चुका है तो हम सबकी मीटिंग चल रही थी, पुरानी बातें चल रही थी दाता की और सबकी। तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ खेल थोड़ू लेन आया जो मोहन मा तो मैं यो कर बाबा रो रहा नहीं बैठो बैठो देखो तो देख रहे बाबा यो अनुभव था दो हंगे ना पड़ते थोड़ी क्या नहीं मम्मा नन्नू तो समझ में लागे जिसे मोर तेरी याद है संजय तो मोटा हो गया। हां मतलब अतरी समझ नहीं पर यो याद है जो घर के शांति याद है बाबा शांति याद है बाबा के तो याद है, बाबा तो यहां भी याद है। चलो भाई फिर से लगते हैं ड्यूटी पे, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत आटा रख रखा था। गरम गरम पूड़ी निकाल रहे थे तो खाने के लिए हम वापस निकाल ही रहे थे। तो यहाँ मम्मी और ये बनाने लग गए थे, मैं फ्राई करके निकाल रही थी, खड़ी थी यहाँ और बातें चल रही थी यहाँ पे भी। तो गांव में अब कोई रहता नहीं है, तो जो भी बच्चे थे परिवार में, नन्नू सबको बुला ले आया और सब खाना जिम रहे थे। तो ये है हमारे दाता होकम और दादी सा होकम। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका है और मम्मी को खुशी हो रही है उनके पियर पधारने की,
कुछ मिलने के लिए और कुछ खाना भी है। और हम सब चित्तौड़ के लिए निकल चुके थे अगले दिन वापस। तो फाइनली हम चित्तौड़ पहुंच चुके हैं, सारा काम हो चुका है। और यहाँ छोड़ के साहब और मम्मी यहाँ पियर पधार रहे थे और नन्नू जिद कर रहा था और गाड़ी में बैठ चुका था पीछे कि नहीं मेरे को भी जाना है। और बहुत मुश्किल से उसको उतारा था हमने, बहुत मुश्किल से। और मम्मी को देखो खुशी, देखो इनके चेहरे की आप। वैसे जाना ज़्यादा होता नहीं है मम्मी का, वैसे नाइट भी बहुत मुश्किल से रुकते हैं, बहुत। और नन्नू को देखो मुँह चढ़ाया, देखो मुँह चढ़ाया इसने। और यहाँ दादी सा पोते को मना रहे थे कि हाँ अब आ जाना, मैं आ जाऊँगी, अभी हम जाके आ ही रहे हैं वापस। जैसे 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 मनाया उसको और वो खुश हो भी गया था। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।